नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज के अंदर हम उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट किताबों के मिक्स वन लाइनर्स को यहाँ पर कवर करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, उससे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपकी एक साथ कई सारी किताबों के मिक्स रिवीजन आप यहां पर कर सकें। केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को यहां पे कवर करते हैं और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 13वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1922 में लैंसिडॉन से तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो एक समाचार पत्र तरुण कुमाऊं, ये आया 1922 में और लैंसिडॉन से आता था। इसका प्रकाशन बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो कब से आया, कहां से आया, नाम क्या है पत्र का और किसने किया, ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे प्राचीन काल में कुब्जा मृग नाम से जाना जाता है? तो कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? ऋषिकेश का प्राचीन नाम कुब्जा मृग था। पेपर में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 था, जिससे उत्तराखंड का निर्माण हुआ, जब यह पारित हुआ, इसे लोकसभा में 27 जुलाई सन 2000 में पेश किया गया था। ठीक है, और 4 दिन के बाद यानी 1 अगस्त सन 2000 में ये आपके लोकसभा से पारित हो गया। 10 अगस्त सन 2000 को ये राज्यसभा से पारित हो गया और 28 अगस्त 2000 को जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके बाद 9 नवंबर 2000 को नए राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, 1939 में लैंसिडॉन से कर्म भूमि का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो एक और पत्र जो लैंसिडॉन से आता था। यह पत्र 1939 में शुरू हुआ। पत्र का नाम है कर्म भूमि। कहां से आता है? लैंसिडॉन से आता है और इस पत्र के संपादक थे भैरवदत्त धूलिया और डॉक्टर भक्त दर्शन। इन दोनों के प्रयासों से इस पत्र को निकाला गया था। किस पत्र को रियासती पत्र भी कहा जाता है? तो देखिए, टिहरी रियासत के बारे में ये ज्यादा लिखता था और इसीलिए इस पत्र को रियासती पत्र बोला जाता है। कौन सा पत्र है? युगवाणी पत्र। रियासती जो आपका ये पत्र है युगवाणी, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1947 में। और आता कहां से है? तो रियासती पत्र कहते हैं तो टिहरी से नहीं आता। यह समाचार पत्र आपके देहरादून से आता था। ठीक है, देहरादून से इसकी शुरुआत होती है और इसके संपादक भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल इसके संपादक थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से ही इसकी शुरुआत होती है। 1948 में मसूरी से हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका को किसने निकाला था? तो एक और समाचार पत्रिका हिमाचल, और ये आती थी आपके मसूरी से। 1948 में शुरू हुआ, सत्य प्रसाद रतूड़ी ने इसको निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? तो राज्य का पहला दैनिक पत्र ये था पर्वतीय। 1954 में इसकी शुरुआत होती है। विष्णुदत्त उनियाल इसको निकालते हैं। किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो थारू जनजाति अपने को किरातों का पूर्वज मानती है। पेपर में बहुत बार आया है कि थारू जनजाति किसे अपना वंशज मानते हैं, तो ये किरातों को मानते हैं। ठीक है, उत्तर काशी में हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो हिमालय संग्रहालय आपके उत्तर काशी में है। 14 नवंबर 1965 को इसे स्थापित किया गया। चमोली जनपद का गठन कब किया गया था? तो राज्य के अंदर जो आपके 13 जिले हैं, इनके गठन को लेकर लगातार सवाल बनते हैं और पहले आपसे वर्ष पूछे जाते थे, अब आपसे डेट सहित पूछा जाता है।
तो आपको उत्तराखंड के सभी जनपदों के, खास तौर पे जो सारे आपके आज़ादी के बाद बने हैं, टिहरी गढ़वाल से लेकर के बागेश्वर तक के, क्योंकि शुरुआत वालों में तो डेट नहीं मिलती है, जैसे देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, इनमें डेट्स नहीं है, लेकिन बाकी के सब की आपको डेट्स याद करनी है। जो आपका चमोली जनपद है ये बना था 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। चमोली अकेले नहीं बना था, 1960 में 24 फरवरी को 3 जिले बनाए गए थे। ये तीनों उत्तराखंड के सबसे बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जिला इसमें है चमोली, इसके बाद उत्तरकाशी और फिर पिथौरागढ़। इन तीनों को एक साथ बनाया गया था। इसके बाद हरिद्वार बनाया जाता है 28 दिसंबर 1988 को। उसके बाद उधम सिंह नगर बनाया जाता है 30 सितंबर 1995 को। उसके बाद रुद्रप्रयाग बनाया जाता है 16 सितंबर 1997 और बागेश्वर भी इसी दिन बनाया जाता है। और फिर चंपावत आता है 15 सितंबर 1997। तो ये थे उत्तराखंड के जिले जो आपको याद रखने हैं। किस नृत्य का प्रदर्शन तलवार और ढाल की सहायता से किया जाता है? तो तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य, जिसको युद्ध नृत्य भी कहते हैं, क्वेश्चन बनता है पेपर में, इनमें से किस नृत्य को युद्ध नृत्य कहते हैं, क्योंकि तलवार के साथ किया जाता है। तो यह है आपका छोलिया नृत्य। जो छोलिया नृत्य है आपका, ये कुमाऊं में किया जाता है और इस डांस को तलवार के साथ किया जाता है, इसलिए इसे युद्ध नृत्य कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, गढ़वाल में छोलिया नृत्य के समान, यानी गढ़वाल का युद्ध नृत्य कौन है? ये तो कुमाऊं का युद्ध नृत्य है, गढ़वाल का युद्ध नृत्य है आपका सरों नृत्य, ठीक है। जो सरों नृत्य है ये भी सेम है, छोलिया के समान है, तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, लेकिन ये गढ़वाल का है और ये कुमाऊं का है, ठीक है। इसी प्रकार भोटिया जनजाति में भी एक नृत्य किया जाता है तलवार के साथ, उसे बोला जाता है पौड़ा नृत्य। ये तीनों सेम है, छोलिया कुमाऊं का है, जो आपका सरों है ये गढ़वाल का है और पौड़ा आपके भोटिया जनजाति का है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली आपके एक विरह गीत है, इसको ध्यान रखना है, पेपर में आया है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल ये आपके काशीपुर में है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र पहले किस नाम से निकलता था? क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि जिला समाचार पत्र का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया। तो एक समाचार पत्र आता था जिला समाचार, ठीक है। 1922 में इसकी शुरुआत होती है, अल्मोड़ा से आता था जिला समाचार पत्र। इसके जो संपादक थे पूर्णचंद इसके संपादक थे। तो 1922 में जब पत्र शुरू हुआ इसका नाम था जिला समाचार, लेकिन 1925 में इसका नाम बदल दिया जाता है, कुमाऊं कुमुद इसका नाम कर दिया जाता है। तो दोनों ये एक ही हैं, आपको याद करना है, ठीक है। गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, गढ़वाल जागृत संघ ये आपके 1938 में बनाया गया था और इसके संस्थापक प्रताप सिंह नेगी थे, जो इसके अध्यक्ष भी थे। अगर आपसे पूछेगा इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो उमानंद बर्थवाल इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। गढ़वाल जागृत संघ को लेकर के 2 वर्ष आपको देखने को मिलते हैं, कुछ जगहों पर 1938 है और कुछ जगहों पर 1932 है। ज्यादातर रेफरेंस आपको 1938 को देना है, ठीक है, अगर दोनों विकल्प में आते हैं, अदरवाइज आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये था जागृत संघ, जो कि आपके 38 में बना, प्रताप सिंह नेगी ने बनाया। एक और समाचार पत्र जागृत जनता, ये हल्द्वानी से आता था और इसका प्रकाशन पीतांबर पांडे के द्वारा किया गया और यह पत्र 1939 में शुरू हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध सेल्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काफी फेमस सेल्कू उत्सव उत्तरकाशी में मनाया जाता है। अल्मोड़ा का मल्ला महल किसने बनवाया था? तो जो अल्मोड़ा में आपका मल्ला महल है, इसका निर्माण चंद राजा रुद्रचंद ने करवाया था। रुद्रचंद को लेकर 2-3 बातें आपको याद करनी है। पहली बात, ये अकबर से मिला था। अकबर से रुद्रचंद की मुलाकात 1588 में होती है और किस जगह पर मिला था? तो देखिए, दिल्ली में नहीं मिला, फतेहपुर सीकरी में नहीं मिला, ये अकबर से मिला था लाहौर के अंदर। इसको भी याद करना है। क्वेश्चन बनेगा 1528 में रुद्रचंद और अकबर का मुलाकात कहां पर हुआ? तो आप लाहौर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, न्योवली और बिष्टावली नामक कचहरियां किसके शासन काल में बनी थी? तो न्योवली और बिष्टावली ये दोनों कोर्ट्स के नाम है, कचहरियों के नाम है। जो न्योवली होती थी ये आपकी सामान्य जनता के लिए होती थी, बिष्टावली सैनिकों के लिए एक कचहरी यहां पर बनाई गई थी
और इन दोनों का निर्माण लक्ष्मी चंद के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। मंदिरों के खर्च के लिए दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो मंदिरों के खर्च के लिए जो भूमि दी जाती थी दान में, उसे गूंट भूमि या विष्णुप्रति भूमि बोला जाता था। दोनों नाम याद करेंगे। गंधक युक्त गर्म पानी का कुंड गंगानी कहां स्थित है? तो गंधक युक्त आपके गर्म पानी का कुंड गंगानी आपके उत्तर काशी में स्थित है। दीपावली के अवसर पे उत्तर काशी में मनाया जाता है। तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है दीपावली के अवसर पे उत्तर काशी में? ठर पूजा उत्सव। उत्तर काशी के किन गांवों में बिस्सू मेला लगता है? तो देखिए, बिस्सू मेला काफी फेमस मेला है, धनुष बाण के युद्ध के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। किस गांवों में ज्यादा फेमस है? उत्तर काशी के। जैसे रामायण उत्सव के बारे में पूछा गया था ना कि चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव में फेमस है, उसी प्रकार जो आपका बिस्सू मेला है टिकोची और किरोली गांव का काफी फेमस मेला है। ठीक है। बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट का सफल आरोहण कब किया था? तो बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि पूरे भारत की पहली महिला, और इन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण 23 मई 1984 को किया था। देखिए, पहले एक डेट आती थी, ज्यादातर बुक्स में आपको 24 मई 1984 देखने को मिलता था, लेकिन अब सब जगह इसका करेक्शन हो चुका है। ये वाली डेट आपकी गलत है। 23 मई 1984 इसका सही डेट है। आयोग इसको पेपर में पूछ चुका है और अब आपको ये वाली तारीख ही याद करनी है। 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी। किस वर्ष बचेंद्री पाल को पद्म भूषण का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म भूषण कब दिया गया? 2019 में दिया गया था। पद्मश्री इनको 1984 में दे दिया गया था। 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया और 2019 में पद्म भूषण दिया गया। ठीक है। 1814 में नाला पानी का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो नाला पानी का युद्ध बलभद्र थापा और जनरल जिलेस्पी के बीच में हुआ था। जो गोरखा सूबेदार था बलभद्र थापा, ये यहां पर तैनात था। अंग्रेजों की सेना आती है जिसका कमांडर होता है जनरल जिलेस्पी। तो ये युद्ध यहां पर होता है जिसमें जिलेस्पी मारा जाता है। टाइगर फॉल कहां स्थित है? तो टाइगर फॉल या जिसको टाइगर जलप्रपात भी कहते हैं, ये आपके देहरादून के चक्राता में स्थित है। ठीक है। तो कहां स्थित है टाइगर फॉल? आपको देहरादून भी याद करना है, लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी याद करनी है, चक्राता। पटना जलप्रपात कहां स्थित है? तो पटना जलप्रपात आपके ऋषिकेश में स्थित है, यानी देहरादून में आता है। हाड़ी जलप्रपात कहां है? तो हाड़ी जलप्रपात भी आपके देहरादून में है। अगर आपसे पूछेगा शिखर फॉल जलप्रपात कहां है? देहरादून में है। किमोना जलप्रपात कहां है? देहरादून में है। मुईगाड़ जलप्रपात, मैसी जलप्रपात, ये सब आपके देहरादून में है। इन सबको आपने याद करना है। ठीक है। आसन नदी और यमुना नदी का संगम कहां पर होता है? तो आसन और यमुना इन दोनों का संगम देहरादून की रामपुर मंडी के निकट हो जाता है। आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो आसन बैराज का निर्माण 1967 में हुआ था। वर्ष को याद रखना है। ठीक है। किस जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है? तो कौन सी जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है? तो यह है आपकी भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आवास अलग अलग होते हैं। जब शीतकाल आता है तो ये मैदानों की तरफ चले जाते हैं और जब ग्रीष्मकाल आता है तो ये ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ चले जाते हैं। भोटिया जनजाति के जो शीतकालीन आवास होते हैं उनको मुनसा या गुंडा बोला जाता है, और जो इनके ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं उनको मैत बोला जाता है। तो ऋतु प्रवास किसके द्वारा किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, किस हिमालय की श्रेणी को बाही हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है? तो बाही हिमालय, हिमालय का पाद, ये बोला जाता है शिवालिक क्षेत्र को। ठीक है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, और सबसे नवीन है इसीलिए इसमें जीवाश्म पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है हिमालय की किस श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है? शिवालिक में। शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो शिवालिक का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत इसको बोला जाता था। ठीक है। शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग होती है? तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में आपका वृहत सीमांत दरार, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहां पर बोला जाता है। ठीक है। जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है MBF, वो इन दोनों के बीच में पाई जाती है। शिवालिक क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
तो शिवालिक क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु हमें देखने को मिलती है। भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भाबर में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। किस क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है? तो महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, जो तराई क्षेत्र है इसका निर्माण महीन कणों से हुआ है, इसीलिए यहाँ की भूमि थोड़ी दलदली प्रकार की होती है और थोड़ा सा ही अगर आप यहाँ पर खुदाई करें तो आपको पानी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र में आपको पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं, महीन कणों से बना हुआ है, दलदली प्रकार की भूमि यहाँ की होती है। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण ये आपके देहरादून में है। 1 जून 1981 को इसे स्थापित किया गया था और 1987 से इसी विभाग के द्वारा हर साल द्विवार्षिक रिपोर्ट, जो वन रिपोर्ट होती है, वो जारी की जाती है। यही विभाग करता है। राज्य में सर्वाधिक झाड़ी किस जनपद में पाई जाती है? तो सर्वाधिक झाड़ियों वाला जनपद है आपका टिहरी गढ़वाल। और अगर सबसे कम पूछेगा, सबसे कम झाड़ियां चमोली में पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस नदी बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है? तो टोंस नदी बेसिन क्षेत्र में सर्वाधिक वन परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कोसी बेसिन क्षेत्र और उसके बाद यमुना का बेसिन क्षेत्र। राज्य में किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो देखिए, राज्य में सबसे ज्यादा वन 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर उत्तराखंड में 28.8% वन पाए जाते हैं। इसको याद करेंगे, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय वन की बात करें तो 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा थोड़ी कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो मानसूनी वन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों को कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछेगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। और अगर पूछेगा मानसूनी वन किसको कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। राज्य में कोणधारी वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो कोणधारी वनों को लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। कोणधारी वन आपके 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। राज्य में कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो राज्य के अंदर कोणधारी वन आपके इस ऊंचाई पर हैं और इनमें इनका जो प्रमुख वृक्ष है वो है चीड़ का वृक्ष, ठीक है। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो देखिए, लीसा हमें चीड़ वृक्ष से ही प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उत्तराखंड में लीसा निकालने का कार्य या लीसा टिपान का कार्य कब शुरू किया गया? तो चीड़ से लीसा निकालने का कार्य 1890 में शुरू किया गया था, ठीक है। लीसा से रेजिन बनता है, तारपीन यहां पर बनाने में यह काम आता है। इसको आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की सभी किताबों के मिक्स वन लाइनर को यहाँ पे कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।